बिग बॉस सीजन 19 लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या कहती है, कौन सा कंटेस्टेंट है आगे और कौन सा कंटेस्टेंट है डेंजर जोन में जिनका एविक्शन हो सकता है। फैमिली वीक के बाद क्या डबल एविक्शन होगा, क्या इसी वीक के अंदर टिकट टू फिनाले होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ट्रेंड क्या कर रहे हैं, कौन सा कंटेस्टेंट इस समय वोटिंग लाइंस पर आगे चल रहे हैं और कौन सा सबसे पीछे है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 8 के साथ, तो कुनिका सदानंद जो है वो सबसे कम वोट के साथ नंबर 8 पर है। इनको वोट नहीं आ रहे हैं, पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, मेकर्स का फुल सपोर्ट है इनको, और ये भैया जाएगी मुझे लगता है फिनाले वीक में, क्योंकि इनको निकालने की कोई आसार हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुनिका को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला है मेकर्स की ओर से, और कई बार नॉमिनेशन में आने के बाद भी ये बंदी जो है वो नहीं निकली है, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते भी कुनिका सेफ होने वाली है ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कुनिका को कब निकालेंगे, लेकिन वोट इनको नहीं आ रहे हैं भाई। सबसे आखिरी में कुनिका सदानंद है, डेंजर जोन में होते हुए भी डेंजर जोन में नहीं है, समझ लो। नंबर 7 की बात करूं तो मालती चहर नंबर 7 पर है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट घर में कुछ भी नहीं है और डेंजर जोन में ये लड़की है, क्योंकि फैमिली वीक के बाद सीधा इसका एविक्शन हो सकता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भैया घर में 9 लोग बचे हैं और फिनाले जो है वो 7 दिसंबर को है, ज्यादा दिन बाकी नहीं है। ऐसे में 1 या 2 कंटेस्टेंट को और निकालेंगे और 6 लोग कम से कम बचाएंगे फिनाले वीक के लिए। उसके बाद 1 का इविक्शन और होगा उसी हफ्ते में, फिर टॉप 5 बचेंगे। तो ऐसा लगता है कि अभी मालती का इविक्शन होगा इसी वीक के अंदर। फिलहाल इनको वोट कम आ रहे हैं, नंबर 7 में मालती चहर है। बात करें नंबर 6 की, तो तानिया मित्तल नंबर 6 पर है, वोट इनको भी आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। हालांकि नंबर 5 के साथ इनका कंपटीशन हो रहा है, नंबर 5 और नंबर 6 में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तानिया मित्तल को उनके फैंस काफी सपोर्ट कर रहे हैं बाहर। भले ही ये लड़की थोड़ी लंबी लंबी दे देती है, लंबी लंबी फेंक देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तानिया का गेम कुछ भी नहीं है घर में। तानिया शुरुआत से लेकर अब तक अच्छा खेल रही है और फैंस उनको चाहते हैं। हो सकता है ये लड़की आपको फिनाले वीक में दिखे। फिलहाल वोट तो इनको कम आ रहे हैं, नंबर 6 पर तानिया मित्तल है। नंबर 5 पर है अमाल मलिक। गाइस, जिस तरह से अमाल यहाँ पर घर में अपने आप को दिखा रहा है, मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। मेकर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं अमाल का, क्योंकि भैया जिस शो को उन्होंने बायस्ड कहा था, चीटर कहा था, अनफेयर कहा था, उसको कुछ भी नहीं कहा गया वीकेंड के वार पर। और जो बंदा जिनकी कैप्टेंसी गई थी 1 घंटे में, उसके लिए उसके फेवर के लिए कोई भी बात यहां पर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मेकर्स का सपोर्ट अमाल के साथ है और ये फिनाले वीक में आपको दिख सकते हैं। पब्लिक का वोट हालांकि कम है इनका, फिर भी अमाल जो है वो फिनाले वीक में आपको दिखेंगे। गेम की अगर बात करें तो अमाल मलिक को लगता है कि आवाज ऊंची कर लेने से वो हीरो दिखेगा या फिर वो हीरो बनेगा। भाई यहाँ पर आवाज ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, गेम ऊंचा करने की जरूरत है। आप बार बार अपना स्टेटस जो गिरा रहे हो ना लोगों के सामने, कहीं ना कहीं लोग आपको देख रहे हैं बाहर, और कहीं ना कहीं लोग इसलिए आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना जीके को कर रहे हैं। फिलहाल अमाल के वोटों में काफी कमी आई है, इसलिए ये बंदा जो है वो नंबर 5 पर है। बात करेगा नंबर 4 की, तो असनूर कौर जो है वो नंबर 4 पर है। गाइस, इनके वोट में इजाफा हुआ है। देखो, फॉलोअर तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर असनूर के, लेकिन जिस तरह से मेकर्स अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर असनूर, प्रणीत और गौरव को अलग करने की तैयारी में थे, लगभग वो पूरी तरह से कामयाब हो गया है। अब ये तीनों मुझे लगता है अलग अलग रास्ता पकड़ेंगे, एक साथ बैठते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो हो सकता है असनूर का गेम थोड़ा सा आप लोग को दिखे, नहीं तो भैया असनूर का भी एविक्शन हो सकता है। फैमिली वीक में ना सही, लेकिन उसके अगले वीकेंड के वार पर बिल्कुल असनूर कौर जा सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि गेम अभी तक इनका खुल के सामने नहीं आया। फिलहाल पब्लिक का सपोर्ट तो है, नंबर 4 पर असनूर कौर है। नंबर 3 की बात करूं तो प्रणीत मोरे नंबर 3 पर है। गाइस, लोगों को यह भरोसा नहीं हो रहा है कि प्रणीत मोरे ने कल वीकेंड के वार पर यहाँ पर गौरव खन्ना के लिए कुछ भी स्टैंड नहीं लिया। जी गाइस, काफी सारे रील्स वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रणीत मोरे यहाँ पर गौरव खन्ना का नाम न लेकर के शहबाज का नाम लेते हैं, और वहीं पर गौरव खन्ना ने प्रणीत को आगे बढ़ाया था। तो ये चीजें वायरल हो रही है, लेकिन इसके पीछे की रीजन आप लोग ये समझो कि प्रणीत यहाँ पर गेम नहीं खेल रहा है। प्रणीत के माइंड को यहाँ पर मेकर्स ने डाइवर्ट किया। जिस तरह से रोहित शेट्टी ने प्रणीत मोरे को कहा कि आप गौरव के पीछे पीछे चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात प्रणीत के दिमाग में लग गई है और प्रणीत जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया है यहाँ पर रोहित शेट्टी से, और इस कारण से उन्होंने गौरव का नाम नहीं लिया और शहबाज का नाम लिया। कहीं ना कहीं मेकर्स चाहते हैं कि ये ग्रुप जो है वो अलग हो, और वो उसमें लगभग कामयाब हो गए हैं। अब यहां से देखना होगा कि प्रणीत किस तरह का गेम खेलते हैं, गौरव किस तरह से गेम खेलते हैं। फिलहाल पब्लिक का वोट और पब्लिक का सपोर्ट जो है वो प्रणीत मोरे के साथ है, इसीलिए ये बंदा जो है वो नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर है फरहाना भट्ट, जिसे मेकर्स विनर बनाना चाहते हैं बिग बॉस सीजन 19 का। जी हाँ गाइस, कल के एपिसोड में भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फरहाना भट्ट की कहीं ना कहीं यहाँ पर मेकर्स जो है वो गेम को ऊपर पहुंचा रहे हैं।
कल रोहित शेट्टी ने जाते हुए ये भी कहा कि फरहाना भट्ट आप अपना लैंग्वेज पे कंट्रोल करो, कहीं ना कहीं उनको नसीहत दी गई। और कल जय मदान जो आई थी उन्होंने भी यहाँ पर उसके पिताजी का जिक्र किया फरहाना भट्ट का, और कहीं ना कहीं फरहाना जो है वो काफी इमोशनल हो गई। वो इमोशनल चीजें तो जेन्युइन थी यहाँ पर, क्योंकि फरहाना भट्ट के आंसू इतने आसानी से निकलते नहीं है, लेकिन उनका इमोशन कल बाहर आ गया। कहीं ना कहीं लोग उनके साथ अटैच होंगे इससे। और यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि अगर फरहाना भट्ट को पॉजिटिव दिखाना मेकर शुरू कर देंगे तो इसका मतलब आप लोग ये समझ जाना कि विनर बनाने की पूरी तैयारी जो है वो फरहाना भट्ट की हो रही है। कहीं ना कहीं मेकर्स उनको अब पॉजिटिव दिखाना शुरू करेंगे। फिलहाल पब्लिक का फुल सपोर्ट है फरहाना भट्ट को। नंबर 2 में फरहाना भट्ट है। बात करें अगर नंबर 1 की, तो जीके जो है वो नंबर 1 पर है। वोटिंग ट्रेंड्स पर पब्लिक का फुल सपोर्ट इनको मिल रहा है और आंकड़े वोटिंग में बहुत ज्यादा इनको मिले हैं। जी हाँ गाइस, काफी अंतर है यहाँ पर फरहाना और जीके के वोटों में। और अगर फिनाले होता है और वोटिंग पर यहाँ पर डिसीजन आता है तो जीके आराम से जीतने वाले हैं, लेकिन मेकर्स फरहाना को विनर बना सकते हैं। एक चीज और है कि जीके और फरहाना ये दोनों टॉप 2 में जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके पीछे रीजन ये है कि एक बंदे को काफी नीचे गिराया जा रहा है। जी हाँ, जीके को काफी नीचे गिराया जा रहा है, उसके अगेंस्ट सारी चीजें किया जा रहा है, उनके दोस्त को भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है ताकि पूरा घर जो है वो उनके अगेंस्ट हो जाए। इसका फायदा जीके को मिलेगा। फिनाले वीक तक उनको ले जाना है मेकर्स को, तो ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन विनर बनाने के लिए मुझे लगता है शो बायस्ड रहेगी, अनफेयर करेगी और फरहाना को यहाँ पर विनर बनाएगी। अब अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें अनफेयर क्या होगा, क्या फरहाना भट्ट विनर बनने के काबिल नहीं है, तो जी नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं है। एक नेगेटिव इंसान कभी भी विनर नहीं बन सकता। भले ही ये ट्रॉफी जीत जाए, लेकिन लोगों के दिलों में ये उस तरह से नहीं उतर सकती जिस तरह से जीके उतरा है। और जीके का गेम जो है वो हमेशा से सकारात्मक रहा है और फरहाना का गेम जो है वो हमेशा से नकारात्मक रहा है। आप नेगेटिव पर्सनालिटी को अगर जिताना चाहते तो आप बिल्कुल जिता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीत हमेशा पॉजिटिव पर्सनालिटी की होनी चाहिए, जो कि गौरव खन्ना में दिखाई देती है। और रियल मैन यहाँ पर गौरव खन्ना ही लगते हैं। फिलहाल ये रहे लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड, जिनमें सबसे ज्यादा डेंजर जोन में मालती चेहर है। कुनिका का हम कह नहीं सकते कि मेकर्स निकालेंगे नहीं निकालेंगे, लेकिन मुझे लगता है इनको और आगे लेके जाया जाएगा। आपकी अपनी ओपिनियन क्या है वोटिंग ट्रेंड पर कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हिसाब से किसे घर से बेघर होना चाहिए ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।